सब्सक्राइब करें कंप्यूटर गुरुजी चैनल को, सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल आइकॉन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है कंप्यूटर गुरुजी चैनल पे। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। यस, वो नोटिफिकेशन है फौज के अंदर सूबेदार की भर्ती का। यस फ्रेंड, आर्मी के अंदर अगर आप जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आज के वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या लास्ट डेट है, क्या क्या उसका क्राइटेरिया होता है और कैसे आपको अप्लाई करना है। मैं हूँ सुनीत और आप देख रहे हैं कंप्यूटर गुरुजी चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। वेल फ्रेंड, अभी हम नोटिफिकेशन के ऊपर आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है और उससे पहले मैं बता दूं कि इस नोटिफिकेशन को जो है 5 अक्टूबर 2018 से इसमें ऑनलाइन अप्लाई खुल चुका था और 3 नवंबर 2018 जो है इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का। अभी आपके पास बहुत टाइम है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये रिक्रूटमेंट है फॉर द जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, जिसको हम सूबेदार बोलते हैं। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर का जो कि रिलीजियस टीचर के तौर पे आपको आर्मी में एनरोल किया जाएगा। तो अगर हम वैकेंसी की बात करें कि ये पूरे इंडिया के लिए वैकेंसीज हैं। यहाँ पे देखिए पंडित इनको चाहिए, टोटल 78 जो है पंडित चाहिए। पंडित गोरखा फॉर गोरखा रेजिमेंट के लिए इनको 3 चाहिए। ग्रंथी चाहिए जो कि पंजाबी होते हैं, वो 6 चाहिए। मौलवी इनको जो है 5 चाहिए। उसके बाद मौलवी सिया और सुन्नी दोनों अलग अलग हैं, वो भी सिया वाला इनको 1 चाहिए। उसके बाद पादरी यहाँ पे 2 चाहिए। बौद्ध मॉन्क जो होते हैं वो 1 चाहिए। अभी हम जल्दी से देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या और क्राइटेरिया दिया हुआ है। यहां पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी फ्रेंड्स, इसके अंदर एज लिमिट अगर हम देखते हैं तो यहां पे जो है 25 साल से लेके 34 ईयर तक, मीन्स टू से कि 25 से कम एज नहीं होनी चाहिए और 34 ईयर से आपकी एज वो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, कुछ जैसे ये रिलीजियस टीचर का वैकेंसी है फॉर द रैंक ऑफ सूबेदार, देन यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट्स जो है नंबर 1 अगर पंडित है तो पंडित गोरखा हो फॉर गोरखा रेजिमेंट है। हिंदू कैंडिडेट्स विद आचार्य इन संस्कृत, संस्कृत के अंदर आपने आचार्य की होनी चाहिए या शास्त्री होनी चाहिए आपके पास इन संस्कृत विद 1 ईयर डिप्लोमा इन कर्मकांड, कर्मकांड के अंदर 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद अगर हम ग्रंथी की बात करें हैं, जो बेसिकली गुरुद्वारे के लिए एम्प्लॉयड किए जाते हैं सूबेदार, उनके लिए जो है सिख कैंडिडेट होना चाहिए विद ज्ञानी इन पंजाबी, पंजाबी के अंदर जो है उसके पास ज्ञानी जो है वो की होनी चाहिए। अगर आप मुस्लिम हैं, मौलवी एंड मौलवी सिया के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कैंडिडेट जो है उसके पास मौलवी अलीम इन अरबिक और अदीब अलीम इन उर्दू जो है वो होना चाहिए। उसके बाद अगर हम पादरी की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे क्रिश्चियन कैंडिडेट होना चाहिए, जिसके पास जो है प्रीस्टहुड जो है वो उसने ऑब्टेन की होनी चाहिए और अप्रोप्रिएट एसेस्टिकल अथॉरिटीज़ के द्वारा उसको जो है वो अप्रूवल मिला होना चाहिए। अगर हम बौद्ध मॉन्क की बात करते हैं तो कैंडिडेट जो है उसने जो है मॉन्क ऑब्लिक बुद्धिस्ट प्रीस्ट जो है वो होना चाहिए बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। और ये थे फ्रेंड्स यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो मेडिकल स्टैंडर्ड जो है आप फिजिकली फिट होने चाहिए और उसके अंदर क्या होता है, ये देखिए हाइट आपकी जो है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जैसे अगर आप गोरखा हैं या लद्दाखी हैं तो 157 जो है वो भी चलता है। चेस्ट आपकी 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट आपका जो है 50 केजी होना चाहिए, बट अगर गोरखा है तो 48 केजी भी उनके लिए यहाँ पे जो है प्रिस्क्राइब है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपके पास होता है यहाँ पे 1.6 किलोमीटर का रन जो है जो कि 1600 मीटर का होता है वो कैंडिडेट को करवाया जाता है। और इसके लिए क्या होता है, कैंडिडेट अप टू 30 ईयर ऑफ एज जो है शुड बी एबल टू रन इन 5 मिनट्स 45 सेकेंड दिए जाते हैं। और कैंडिडेट जो 30 ईयर्स के ऊपर होते हैं उनके लिए यहाँ पे जो है 6 मिनट और 30 सेकेंड उनको दिए जाते हैं। प्रोविजन फॉर द एक्स्ट्रा टाइम फॉर 1.6 किलोमीटर इन हिल टेरन एरिया, हिल टेरन एरिया में हो तो वहां पे क्या प्रोविजन होती है, 5000 फीट से लेकर 9000 फीट तक अगर आप रहते हो तो आपको 30 सेकंड एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अगर आप 9000 से लेकर 12000 फीट तक हाइट में रहते हैं तो आपको 120 सेकंड मिल जाते हैं।
तो ये उनके लिए है जो हिल टेरेन में रहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ इनका प्रोसीजर क्या है। उसके बाद आपकी यहाँ पे स्क्रीनिंग होती है। कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल विल बी इशू विद एडमिट कार्ड, उनको जो है एडमिट कार्ड दिया जाता है फॉर द इनिशियल स्क्रीनिंग विच विल इंक्लूड चेकिंग ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, आपके जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स चेक किए जाते हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका लिया जाता है, मेडिकल एग्जामिनेशन आपकी की जाती है या जो भी आपका रिस्पेक्टिव हेडक्वार्टर्स होता है। उसके बाद आपको जो है रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू एंड टर्म ऑफ एनरोलमेंट आपकी करवाई जाती है। उसके बाद स्क्रीन कैंडिडेट जो कंप्लीटली सक्सेसफुल हो जाते हैं उनकी जो है यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन जो कंडक्ट की जाएगी वो 24 फरवरी 2019 को हो जाएगा। और द एग्जामिनेशन जो है विल कंटेन द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसके अंदर क्या क्या होता है, ये इसके अंदर 2 पेपर होते हैं। ये देखिए सबसे पहले पेपर आपका आता है जनरल अवेयरेंस का, जिसके अंदर जो है टोटल मार्क्स होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स जो है मार्क्स जो आपको है 40 लेने हैं, मैक्सिमम जो है 100 में से, और टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 50 आते हैं। मार्क्स पर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है, 0.5 जो है आपका नंबर काटा जाता है। और पेपर दूसरा जो उसका स्पेसिफिक टू द रिलीजियस डोमिनेशन एज अप्लाइड बाय द कैंडिडेट, अगर आप ग्रंथी हैं या आप बुद्धिस्ट हैं या आप शास्त्री हैं उसके हिसाब से आपका पेपर होगा। इसके अंदर भी आपको जो है 40% मार्क्स लेना है। टोटल क्वेश्चन इसमें भी 50 होते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 0.5 इसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग होती है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि पेपर 1 जो होता है ये सारे कैंडिडेट्स के लिए कॉमन होता है और पेपर 2 जो होता है वो ऑप्शनल होता है, जो जिसका फील्ड है उसके लिए उसको दिया जाता है। यहाँ पे कोई भी बोनस मार्क्स जो है वो नहीं दिया जाता। और सबसे बड़ी बात है कि फाइनल मार्क लिस्ट होती है विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन पेपर नंबर 2 एंड इंटरव्यू। पेपर नंबर 2 और इंटरव्यू के अंदर जो भी नंबर आप लेते हैं उसी के बेस के ऊपर आपकी जो है फाइनल जो है वो मेरिट बनती है। पेपर 1 जो है वो सबके लिए कॉमन ही रहता है। टर्म ऑफ इनरोलमेंट है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए बहुत इजी प्रोसेस है फ्रेंड्स। यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो है विल बी कैरिड आउट। रिक्रूटमेंट कहाँ होगी, हर जगह पे जो भी रिक्रूटिंग जोन्स हैं, जो भी रिक्रूटिंग जोन है आपके नियरेस्ट हैं, वहाँ पे इसका जो है रिक्रूटमेंट होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी जो है यहाँ पे सिविल कैंडिडेट्स हैं या कुछ सर्विस कैंडिडेट भी अप्लाई करना चाहते हैं जो ऑलरेडी आर्मी में सर्विस कर रहे हैं। सिविल कैंडिडेट्स जो है कैन अपियर फॉर द स्क्रीनिंग एंड रिटन एग्जाम ओनली इन द हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन और इंडिपेंडेंट रिक्रूटिंग ऑफिस जो कि न्यू दिल्ली कैंट के अंदर है। नहीं तो आपके पास जो भी आपका हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन है वहां पे आपका स्क्रीनिंग होगा। और सर्विस कैंडिडेट जो है उनकी स्क्रीनिंग जो है और उनके डिपार्टमेंट में जो है वो दिल्ली कैंट के अंदर होगी। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय द सिविल कैंडिडेट्स। अभी मैं बता दूं कि एप्लीकेशन जो है आपको कैसे सबमिट करनी है। तो सिविल कैंडिडेट्स हैं, कुछ जो है सर्विस पर्सन है, मैं दोनों को लेके अभी चल रहा हूं। सिविल कैंडिडेट्स है अप्लाई फॉर द पंडित, ग्रंथी, पादरी या मौलवी और कैटेगरी के लिए जो अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशन विल ओनली बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट। इनकी वेबसाइट जो है www.joinindianarmy.nic.in। यहाँ पे आपको जो है आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन ही देना है अगर आप जो है सिविल कैंडिडेट हैं। अगर आप आर्मी के कैंडिडेट हैं तो आपको यूनिट्स में इंस्ट्रक्शन आ जाएंगी, उसके अकॉर्डिंगली आपको अप्लाई कर देना है। सिविल कैंडिडेट्स जो है कैसे इसको अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप जो है वीडियो में बना दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताएं कि आपको क्या उसका वीडियो चाहिए, कैसे अप्लाई किया जाता है, वो भी मैं आपको वीडियो उसका जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5 अक्टूबर से खुल चुका था और 3 नवंबर को ये बंद हो जाएगा। तो कैंडिडेट जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको जो है joinindianarmy.nic.in के अंदर जो है चले जाना है वेबसाइट के अंदर। उससे पहले आपके पास क्या क्या जो है वो चीज़ें होनी चाहिए, वो ये है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है इंक्लूडिंग मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आप रख लें। उसके बाद जो है आपका पर्सनल डिटेल्स इंक्लूडिंग द परमानेंट एड्रेस एंड पिन नंबर आपके पास होना चाहिए। वेरिफिकेशन ऑब्लिक डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स जो है आपके पास होना चाहिए। हैव ए पर्सनल वैलिड जो है ईमेल आईडी होनी चाहिए आपके पास। हैव ए पर्सनल मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कई ओटीपी आते हैं, कई नोटिफिकेशन आपको उसके ऊपर आएंगे। और अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है वो मैंने आपको जैसे बता ही दिया कि आपको वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करना है। अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं मैं एक नया वीडियो इसके लिए बना दूंगा स्टेप बाय स्टेप, कहाँ पे आपको क्लिक करना है और कैसे आपको जो है वो अप्लाई करना है। मगर बेसिकली joinindianarmy.nic.in जो है वहाँ पे क्लिक करके ये जो लिंक दिए हुए हैं वहाँ पे भी क्लिक करके आपको जो है अप्लाई कर लेना
ये देखिए यहाँ पे डेट इन्होंने दे दिया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 5 अक्टूबर से जो है वो स्टार्ट हो चुका था और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी 3 नवंबर 2018 को एट 1700 आवर मीन्स टू से शाम 5 बजे से ये बंद हो जाएगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। सो फ्रेंड, इस वीडियो को भी देखने के बाद शेयर जरूर करें, हो सकता है इससे किसी को मदद मिल सके, और लाइक करें मेरे वीडियो को अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगता है, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दें कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं, सो दैट हम आपकी जो है रिक्वायरमेंट से, आपके क्वेश्चन से, आपके डाउट्स के अकॉर्डिंगली आपको वीडियो जो है वो सर्व कर सके। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने कंप्यूटर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे रेड का जो सब्सक्राइब इंडिकेशन दिखाई दे रहा है वहां पे टच करें, और उसके बगल में लाइक बटन है उसको जरूर लाइक करें, सो दैट हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहें और आप हमारे साथ बने रहें। और आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप ऑन वाचिंग कंप्यूटर गुरुजी चैनल। हैव ए गुड डे।